देखो बच्चों, आज जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन संख्या 3 हम बताने जा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन संख्या 1 और 2 बता चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में देखेंगे क्या है, इसका आकृति यहाँ पर दिया हुआ है। इस आकृति को समझते हुए देखते हुए जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन में है यदि AB समानांतर CD, AB देखो यह रेखा है और CD यहाँ पर है, ये दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर है। EF जो है लंब है CD पर। EF जरा देखेंगे, यही EF है, यह जो है इस CD पर लंब है, तो लंब है तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और कोण GED 126 है। जरा हम देखेंगे कि कोण GED कौन है। GED यानी ED और EG के बीच से बना हुआ कोण GED है जो 126 डिग्री का है। तो कोण AGE और कोण GEF, AGE जरा देखेंगे, AGE यानी यह कोण हमें ज्ञात करना है। और कोण GEF जरा देखेंगे, GEF यानी EG और EF के बीच जो बनने वाला कोण है यह, इसे भी हमें ज्ञात करना है। और कोण FGE ज्ञात करना है। FGE मतलब यह वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हल इसका। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, कोण AGE। अब जरा यह कोण हमें सबसे पहले ज्ञात करना है। एक चीज जरा देखेंगे, यह AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे के समानांतर है और GE जो है तिर्यक रेखा बनकर इसे काट रही है। तो जो यह कोण होगा और यह कोण जो होगा वह अंतः एकांतर कोणों का युग्म होगा। अंतः एकांतर कोणों का युग्म होगा और ये दोनों कोण जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यदि यह कोण 126 डिग्री का है तो यह कोण कितना का होगा, 126 डिग्री का। चलिए इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे। चूंकि AB समानांतर CD तथा तिर्यक रेखा GE इन्हें काटती है, GE इन्हें काटती है, GE जो तिर्यक रेखा है इन्हें काट रही है, इसलिए अंतः एकांतर कोणों का युग्म, अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण AGE बराबर होगा कोण GED के, कोण GED के। अब कोण AGE ज्यों का त्यों उतार देंगे हम। आज GED जो है यहां पर दिया हुआ है 126 डिग्री, यहां हम लिख देंगे 126 डिग्री। इस तरह से आपको कोण AGE जो है ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कोण GEF। GEF को जरा देखेंगे, GEF यानी EG और EF के बीच बनने वाला यह कोण हमें निकालना है। एक चीज जरा बताएंगे आप, यह जो कोण है पूरा, इस कोण में से अगर यह 90 डिग्री का कोण हम घटा लेते हैं
यह कोण घटा लेते हैं तो फिर कोण GEF निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो वहीं हम काम करेंगे। इस कोण को निकालने के लिए ये जो बड़ा कोण है GED, इसमें से FED को हम घटा देंगे, यानी लिखेंगे चूंकि कोण GEF बराबर कोण GED माइनस कोण FED, कोण FED। अब देखेंगे GED यह बड़ा वाला कोण 126 का है दिया हुआ है, तो इसके बदले हम 126 डिग्री लिखेंगे। और कोण FED चूंकि FE जो है CD पर लंब है, इसलिए कोण FED 90 डिग्री का होगा, यानी यह 90 का होगा। तो FED के बदले हम 90 डिग्री लिख देंगे। अब इसको हम घटाएंगे तो यह 36 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको कोण GEF भी ज्ञात हो गया। अब चलिए हमें ज्ञात करना है कोण FGE कौन सा कोण है? FGE यानी यह कोण है। एक चीज जरा बताएंगे आप, यह कोण और यह कोण मिलकर के रैखिक युग्म कोण है कि नहीं? और आप जानते हैं कि रैखिक युग्म कोण का जो 180 का होता है, वहीं लिखेंगे चूंकि रैखिक युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण AGE प्लस कोण FGE ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री के होंगे। अब देखिए कोण AGE आप निकाले हैं, कोण AGE कितना का निकाले हैं? 126। AGE 126 है, इसलिए यहाँ AGE के बदले हम 126 डिग्री लिखेंगे। और कोण FGE हमें निकालना है, तो इसको हम ज्यों कहते हो उतार देंगे, अब बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए कोण FGE उतारना है, चूंकि इसे निकालना है इसलिए इसको ज्यों कहते हो उतार देंगे। 180 डिग्री उतार देंगे और 126 डिग्री को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेंगे, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा और 17 में से 12 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी ये 54 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से जो तीनों कोण ज्ञात करना है वो यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन संख्या 4, इसमें भी आकृति यहां दी गई है। इस आकृति को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो यदि PQ समानांतर ST, यानी PQ यहां से यहां तक है, एक किरण है QP, यह जो है समानांतर है ST के, कोण PQR बराबर 110 डिग्री, PQR यानी यह कोण जो है 110 डिग्री का है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कोण RST बराबर 130 डिग्री, यानी RST कौन सा कोण है? RST यानी S बिंदु पर बना यह कोण जो है 130 डिग्री का है। अब देखिए कोण QRS ज्ञात करना है, यानी QRS यानी R बिंदु पर बना यह जो कोण है इसे हमें ज्ञात करना है, इसे हमें निकालना है। तो चलिए हल लिखेंगे। और एक चीज और देखना है इसमें, संकेत बिंदु R से होकर ST के समानांतर एक रेखा खींचिए।
बिंदु आर कौन है, यहां पर है। इसी बिंदु से एक रेखा खींचना है जो एस टी के समानांतर हो। तो मान लीजिए कि यही रेखा है, इस रेखा का नाम कुछ रख दीजिए, ए बी ही रख दीजिए, जो एस टी के समानांतर है। अब यह ए बी जो है एस टी के समानांतर हो गया। लिखेंगे बिंदु आर से होते हुए ए बी समानांतर एस टी खींचा, एस टी खींचा। अब देखिए, यह कोण मालूम करने के लिए हमें पहले यह कोण मालूम करना होगा और फिर यह कोण मालूम करना होगा, और इन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से घटाना होगा, तब यह कोण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले यह कोण हमें ज्ञात करना होगा, और यह कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जरा देखिए, तो ए बी जो है एस टी के समानांतर है, और तिर्यक रेखा एस आर इन्हें काट रही है। तो इस तिर्यक रेखा एस आर के एक ही तरफ के यह और यह अंतःकोण हुए ना, और इन दोनों अंतःकोणों का योग 180 का होगा। चूंकि हम आपको बताए थे कि यदि एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 का होता है। उसी तरह से एस टी और ए बी समानांतर है, और तिर्यक रेखा एस आर इन्हें काट रही है, इसलिए इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के यह और यह अंतःकोण होंगे, और इन दोनों का योग जो है 180 का होगा। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि एस टी समानांतर ए बी तथा तिर्यक रेखा एस आर इन्हें काटती है, एस आर इन्हें काटती है, इसलिए कोण एस आर बी प्लस यह कोण यानी टी एस आर, या आर एस टी भी हम लिख सकते हैं इस कोण को, कोण आर एस टी, ये दोनों मिलकर के 180 का होगा। अब देखिए, तो एस आर भी हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। आर एस टी यहां पर दिया हुआ है 130, इसलिए इस कोण के बदले हम 130 डिग्री लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देकर 180 डिग्री हम उतार लेंगे। अब चलिए देखते हैं, एस आर भी ज्यों का त्यों उतारेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 180 डिग्री उतार लेंगे, और प्लस 130 से इसको पक्षांतर करेंगे तो दाहिने तरफ जाएगा तो यह माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, तो कोण एस आर भी कितना का होगी, इसको हम घटा लेंगे, यानी 50 डिग्री का होगा, यानी एस आर बी यह कोण हो गया 50 डिग्री का, ये निकल गया। ठीक उसी तरह से हम इस कोण को निकालेंगे। अब जरा देखेंगे, चूंकि एस टी जो है समानांतर है ए बी के, एस टी समानांतर ए बी, तथा यह एस टी जो है पी क्यू के भी समानांतर है। एस टी यहां दिया हुआ है, एस टी समानांतर पी क्यू, एस टी समानांतर पी क्यू। आप क्या देख रहे हैं,
कि एक ही किरण या एक ही रेखा इसके भी समानांतर है और इसके भी समानांतर है, या ऐसे समझिए ये दोनों रेखा एक ही रेखा एसटी के समानांतर है, इसलिए ये दोनों आपस में भी समानांतर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू समानांतर ए बी, इसलिए पी क्यू समानांतर ए बी। अब देखिए पी क्यू जो है ए बी के समानांतर है और क्यू आर तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, यहां लिखेंगे, इसलिए पी क्यू समानांतर ए बी। चूंकि तिर्यक रेखा, अब इसमें तिर्यक रेखा कौन बन रहा है? क्यू आर। क्यू आर इन्हें काटती है, इन्हें काटती है, इसलिए अब यह जो कोण होगा और यह कोण जो होगा इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग जो है 180 का होगा। इसलिए हम कोण पी क्यू आर प्लस इस कोण का नाम हम लिखेंगे क्यू आर ए, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का होगा। अब देखिए कोण पी क्यू आर यहां दिया हुआ है, पी क्यू आर 110 डिग्री का, तो इसके बदले हम 110 डिग्री लिखेंगे और कोण क्यू आर ए को उतार देंगे, यह 180 हो जाएगा। अब जैसे यहां पर हम निकालते गए हैं ठीक उसी तरह से हम निकालेंगे। कोण क्यू आर ए निकालना है तो कोण क्यू आर ए उतार दीजिए और 180 डिग्री उतार देंगे और 110 को पक्षांतर करेंगे, या प्लस है तो इधर माइनस बन कर जाएगा 110 डिग्री। आप देखिए तो कोण क्यू आर ए कितना का हुआ, इसको घटाएंगे 70 डिग्री का, यानी यह कोण भी निकल गया, कितना का हुआ 70 डिग्री। अब जरा सोचिए यह कोण निकालना है हमें, यह कोण फिर यह कोण और यह कोण एक ही रेखा ए बी के एक ही बिंदु के पर एक ही शीर्ष बिंदु पर बने कोण है, यानी इस रेखा के बिंदु आर पर एक टोटल कोण बने हुए, तो इन तीनों कोणों का योग कितना का होगा 180 का होगा। तो इन तीनों कोणों को हम लिखेंगे, इस कोण का नाम क्या लिखेंगे क्यू आर ए, चूंकि कोण क्यू आर ए प्लस इस कोण को निकालना है ना, इसका नाम क्या होगा क्यू आर एस, क्यू आर एस लिखेंगे क्यू आर एस प्लस इस कोण का नाम क्या होगा एस आर बी। ये तीनों कोण मिलकर के कितना का होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए ये कोण क्यू आर ए यहां पर हम निकालेंगे, कितना का है 70 डिग्री, इसलिए इसके बदले में हम 70 डिग्री लिख देंगे। अब क्यू आर एस तो निकालना है, इसलिए हम इसे ज्यों कहते हैं उतार देंगे, और एस आर बी भी हम निकाले हैं, यहां देखेंगे आप 50 डिग्री है, तो एस आर बी के बदले हम लिखेंगे 50 डिग्री, अभी हो गया 180 डिग्री। अब जरा देखिए तो 70 और 50 को हम जोड़ देंगे 120 डिग्री हो जाएगा, और कोण क्यू आर एस को उतार देंगे, ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो कोण क्यू आर एस निकल जाएगा 180 डिग्री और 120 को पक्षांतर करेंगे, अब इसको हम घटा लेंगे, कोण क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से कोण क्यू आर एस जो हमें ज्ञात करना है वह ज्ञात हो गया। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को घर पर जरूर 2 बार 3 बार दोहराएंगे, यह अभ्यास जो है परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं।